देखिए, जो आज ये गुरु महाराज जी का दरबार साहब पूजनीय संत फलकपुरी जी महाराज, पूजनीय संत गोपाल गिरी जी महाराज और हमारे संत सुंदरदास जी महाराज और भी जितने भी महापुरुष हमारे बीच में गोपाल से दो संत गोपाल से आए हुए हैं, उनका भी इस नगरी की तरफ से भी और दास की ओर से भी बहुत बहुत अभिनंदन। और जो हथनी कुंड महाराज श्री गुरुदास आश्रम महंत हमारे संत सर्वदास जी महाराज और उनके गुरु भाई, यहाँ पर जो भी आपको नाम मेवा के बारे में गुणगान भी किया और समझाया भी है इस जीव को कि भी आप आए हैं, इन श्वासों का फायदा उठा लें या उस प्रभु का नाम जप लें या सेवा कर लें कि जैसे गुरु जी ने कहा कि संतों को बंदगी अपनी अपनी थोड़ शब्द वे की पारखी सिर माथे के मोड़। सतगुरु रामदयाल जी मोह पर वे दयाल दौलत से रखे प्रभु सर पर हाथ। तो गुरु की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। जो संत शिरोमणि गुरुदास जी की 648वीं जयंती आज के दिन बड़ी खुशी से बड़ी श्रद्धापूर्वक संत महापुरुषों के द्वारा मना रहे हैं। और जो दुख सुख है संसार में वो सबको पता है कि दिन सबके आना है, तो वो श्वासों की पूंजी हमारी सतगुरु ने पूरी दी है। जो जीव किसी खुशी के दिन चला जाए या खुशी करके चला जाए तो वो उस मालिक के हाथ में होता है, वो किसी के बस की बात नहीं होती। तो कुछ ऐसे गांव के अंदर दुख की घड़ी भी आई जो उस समय पे गुरु जी की जयंती नहीं मना सके, तो आज वो दुख वो भी सतगुरु जी के चरणों में अरदास की गई है, प्रार्थना की गई, संतों की चरण धूलि बुआई गई। ये प्रभु है परमपिता परमात्मा, इस नगर के अंदर आगे गुरु महाराज अपनी कृपा बख्शना, गांव के अंदर सुख शांति बख्शना, कोई किसी तरह की नगर से भूल चूक है वो माफ करना। तो पूजनीय संतों के चरणों में भी अरदास, संत शिरोमणि गुरुदास जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करती है अरदास। तो सर्व नगरी की तरफ से, सभा की तरफ से और पूजनीय संत जी की ओर से और सभी संत जो यहाँ पर साथ संगत ने भी अपना योगदान दिया, संत समाज ने भी आकर अपना सहयोग दिया, अपने प्रवचन आप सबको दिए। तो इस गांव के अंदर देखिए पहले ही बहुत संत महापुरुष आपके ऊपर बहुत सेवा करके गए, त्याग करके गए और वैराग रूप में भी रहे, अपने विचारों को भी आपके साथ प्रकट किया। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए इस नगर के अंदर कीर्तन मंडली भी है और उसके साथ साथ बहुत अच्छे सज्जन बुद्धिजीवी यहाँ पर लोग रहते हैं। तो हर पूर्णवासी मौस यहाँ पर जरूर गुरु जी के चरणों में बैठकर, जैसे आपने आज दरबार सजाया हुआ है, खुद आप सज बज कर अपने विचारों को साथ संगत के सामने प्रकट करें। कोई आपको अपने घर बुलाए तो उसको कहे कि मंदिर में ही आप जो भी जल पान कराना है तो मंदिर में आ जाए और वहीं पर गुरु जी के नाम की सत्संग हो जाए। चाहे हम प्रसाद कुछ भी फूलिया का ले आए, पानी के गिलास पिला दें, उससे भी सत्संग हो सकती है। हम केवल गुरु जी के जन्म दिहाड़े पर 21 दिन की प्रभात फेरी या 31 दिन की या 40 दिन की प्रभात फेरी निकालते हैं, वो बड़ी श्रद्धा से निकालते हैं। वो भी बहुत गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करके समाज का भी मान सम्मान करते हैं और खुद भी उस जीवन को गुरु जी के चरणों में रहकर संवारते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सत्संग तो बहुत हुआ है, अब डिसिप्लिन की बात है कि हमारे नजदीक मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भाई भी रहते हैं। तो वो देखिए कितने मान सम्मान के साथ जीते हैं। जब वो मस्जिद में जाते हैं, 40 दिन की जमात में जाते हैं, तो वहाँ से कुछ सीख कर आते हैं। जो अभी प्रयागराज में जो कुंभ भरा है, उसमें भी संत समाज ने आकर अपनी भक्ति का और अपने स्नान ध्यान का प्रस्तुति दिखाई। तो मैं तो ये कहूँगा कि आपका स्नान ध्यान ये हमारे संत महापुरुष हैं
ये जितना भी आपको गुरु जी की वाणी से जोड़ दें वही आपका स्नान ध्यान है। हमारे गुरु जी ने कहा कि मन चंगा ते कटौती में गंगा। तो आपका मन स्वच्छ होगा, सत्संग बैठकर ध्यान से सुनेंगे कि जैसे गुरु जी ने कहा कि तन मारो मन मारो साध हो सकल सिर अलभी डालो दे की वाह का नाम फकीर। तो आपका तन भी कहीं सेवा करेंगे, अच्छे जुड़कर बैठेंगे, तन भी पवित्र होगा। मन से आप बैठकर सत्संग सुनेंगे तो आपका मन भी पवित्र होगा। और जो कहीं से गुरु जी से कोई नाम दान शब्द लेकर उसका ध्यान करोगे तो ये जन्मों जन्मों से जो आत्मा, गुरु जी ने कहा ना कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो जन्म तुम्हारे लेखे। तो आज भी हम कोई जानकर बिछड़े रहे, सत्संग से बिछड़े रहे, शिक्षा से बिछड़े रहे और अच्छे कर्म करने से बिछड़े रहे तो हमारा दुर्भाग्य है। तो हम इस भाग्य को सतगुरु जी के चरणों में जोड़कर अपने जीवन को धन्य में लाए। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग ना शिक्षा से बिछड़े, शिक्षा आपके नज़दीक स्कूल भी हैं, पढ़ाने वाले भी हैं, आपके पास अपने घर भी हैं। आज दुकान से कोई भी किताब कॉपी लेकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं। जैसे संत जी वृद्ध हो चुके हैं, संत सुंदरदास जी, इनके पास चाहे माता चाहे बहन चाहे भाई चाहे बेटा, तो यहाँ पर पाठ डेली इनकी आज्ञा लेकर या शास्त्रों करके जरूर पढ़े। चाहे वो ये नहीं है कि माता नहीं पढ़ सकती, हमारे बुजुर्ग एक पिता समान है, गुरु समान यहाँ पर महापुरुष बैठे हैं। तो उनकी जो अध्यक्षता के अंदर अच्छे काम होंगे, संतों का नमन होगा तो इस गांव का भी, इस डेरे का भी बहुत नाम होगा। तो आप जितनी माताएं बहने हैं, देखिए मैं तो हर जयंती में कहता हूँ कि भी गुरु जी ने तो उस वक्त कहा था कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो जन्म तुम्हारे लेके। ये गुरु जी ने वैसे नहीं कहा था कि मैं क्यों बिछड़ा हुआ हूँ। उस समय में नजदीक कोई सत्संग नहीं होती थी, कोई नजदीक नहीं लगाता था। तो आज तो आपके पास हर जगह 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे स्कूल भी हैं, गांव के अंदर और आश्रम भी हैं। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर और गुरु के दर पे जाकर अच्छी प्रेरणाएं लेकर इस जीवन को गुरु जी से जोड़ें। जो श्वासों की बात की, एक एक श्वास अपने परिवार की सेवा के लिए, अपने गुरु के भजन के लिए सेवा भी वही है जो अपने परिवार के बच्चों को अच्छा शिक्षित बना ले और परिवार से नशा निकाल दे। तो नशा देखिए लिख रखा है बाबा जी ने, जो नशा करेगा वो देखिए अपने चरित्र को भी, अपने धन को भी और अपने मन को भी और अपने जो भी अपने रिश्तेदार संबंधियों से भी दूर हो जाता है नशे वाला व्यक्ति। तो हम त्याग करें कि अपने नशे को त्याग कर गुरु जी की शरण में आकर अपने बच्चों के ऊपर पैसा लगाएं और ध्यान रखें कि वो पैसा हमारा 10 साल में 15 साल में आप देखोगे कि आपका बच्चा अच्छी नौकरी पे होगा, अच्छे उसके अंदर संस्कार होगा। जो आप डेली घर में बच्चे से बीड़ी तंबाकू या नशा मंगवाएंगे तो कल भी वो भी अपने बच्चों से वही काम कराएगा। तो मैं तो अरदास करूंगा कि हमारे समाज के ये नाम नहीं लगा दिए कि हम नशा ही करके कोई काम करेंगे या मजदूरी करेंगे। तो देखिए समझ अपनी अपनी है, उम्र का कोई लहजा नहीं होता। तो बच्चा भी हमें समझा सकता है, हमें बुजुर्ग भी समझा सकता है। तो इस प्रबंधक कमेटी से निवेदन है, इन माताओं से भी और साथ संग से भी। देखो 648वीं जयंती हम बड़ी धूमधाम से पूरे विश्व के अंदर मना चुके हैं और आज गांव बलौली के अंदर संत महापुरुषों की अगुवाई में ये जयंती 648वीं जयंती बड़ी खुशी से मना रहे हैं। गुरु जी की जयंती देखिए सत्संग के द्वारा, अमृतवाणी के पाठ के द्वारा, हवन के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर की गई। और अभी आप लोग जुड़कर बैठे हैं, समय बहुत हो चुका है कि समय की भी कीमत होती है। समय हमें सत्संग में बांध लेना चाहिए कि भी सत्संग जो 11 से 2 बजे तक है, तो चाहे मैं भी गिनो हूँ, कोई संत भी हो, उसको कहे कि संत जी आपके 10 मिनट है तो 10 मिनट में चाहे आप शब्द कर लें, चाहे अपने विचार प्रकट कर लें, तो वो 10 मिनट ही है। 10 मिनट में अच्छी बात करें। जो किसी के 20 मिनट है तो 20 मिनट में 19 मिनट लगाए तो उसको अच्छा प्रवक्ता बोला जाता है, अच्छा महात्मा बोला जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो माताएं बहने, अभी देवियां लड़कियां बहुत अच्छे तरीके से मान सम्मान में, और भाई छोटे छोटे बच्चे भी खड़े थे तो सभी संतों के मान सम्मान में खड़े थे। ढोल भी जो गुरु जी की शोभा यात्रा में होता है
और जो मान सम्मान गुरु जी की प्रभात मेरी शोभा यात्रा में होना चाहिए वो भी सभी संतों का, सभी संगत का किया गया। तो मैं बच्चों के लिए भी मैंने भी विचार करे थे भी ये जो मेरे को दक्षिणा चढ़ी है कुछ और पैसे लड़ाकर इन बच्चों को पेपर चल रहे हैं तो 1100 रुपये मैंने कहा बच्चों को पेन कॉपी के लिए जो गुरु जी का आरती का सुलेख भी और सतगुरु जी के जो कहीं भी धन राशि इकट्ठी होती है तो हम तो बच्चों की शिक्षा में ही दे देते हैं। डेरे में भी कोचिंग सेंटर चल रहा है। अभी बाबा जी कह रहे थे एक आँख तो मैंने बनवा ली थी, दूसरी आँख भी बनवानी। मैं कह जी आपकी वो आँख भी जल्दी बन जाएगी। आप वहाँ पहुँचे तो आँखों के ऑपरेशन वहाँ हर बुधवार हर शुक्रवार लगते हैं। तो आपका डेरा है वहाँ पर जब मर्जी सेवा में, जैसे संत जी ने कहा भी सेवा कहीं भी मिल जाए, कोई ये नहीं है कि डेरा कपाल मोचन में ही जाना, कहीं भी आपका मन लगता हो तो सेवा में जा सकते हैं। संत और गुरु का घर एक ही होता है। तो जो माताएं बहनें आज तक मान सम्मान में भी, दान पुण्य में भी और सेवा सिमरन में भी बैठकर आनंद लिया है, तो जो भी सत्संग में आपको बताया गया है तो अगले साल वो आपके याद हो जाना चाहिए। तो जो सत्संग में कपाल मोचन जाए चाहे किसी भी आश्रम में जाए तो 10 शब्दों से वाणी का जाप हुआ है तो एक वाणी तो हमारे एक महीने में कंठ होनी चाहिए। चाहे वो बच्चा है, चाहे माता है, चाहे बहन है। ब्याह शादी आ रही है उसके अंदर भी जो इस टाइम माताएं ज्यादा बैठी हैं, कम से कम 50 के करीब बैठी हैं। वाणियां कितनी है गुरु ग्रंथ साहब में तो 40 शब्द और एक श्लोक दर्ज है। तो हम एक एक वाणी भी याद करें तो 40 शब्द और एक श्लोक आपके बीच में ही प्रकट हो जाएगा। जो गुरु जी से बात करनी है तो गुरु जी की वाणी शाम सवेरे सुन भी लें उनके विचारों को, और जो गुरु जी से बात करनी है तत्काल तो उनकी वाणी पढ़ लें। और जो समझनी है, विवेक करना है तो उसमें अर्थ भी है तो उस अर्थ को भी किसी संत महापुरुष से समझ लें, टीचर से समझ लें, या खुद गुरु ग्रंथ साहब में भी दर्ज है अर्थ। तो समय को देखते हुए तो माताओं से भी, भाइयों से भी एक एक वाणी हम सबके याद होनी चाहिए। स्वयं का दीपक जैसे ज्योत लगी हुई है, एक ज्योत हमारे अंदर से भी प्रकट होनी चाहिए। जो श्वासों रूपी हमारा जो रूप है, श्वास के द्वारा जो हम जाप करते हैं तो उस जाप को हमें समझना है, उस श्वास को समझना है। तो मैं आप सभी को यही संदेश दूंगा कि जितनी भी संगत यहाँ पर बैठी है, चाहे संत जी कुछ पढ़ते हैं या नहीं जानते हैं, तो हमारे मंदिर में एक चौकीदार और एक संत का रूप तो बैठा है, तो उसका फायदा उठाएं। तो अपने बच्चों को यहाँ पर डेली शाम सवेरे मंदिर में जरूर लेकर आए। तभी इस मंदिर में सत्संग जागरण करने का फायदा, तभी संतों को बुलाने का लाभ है। यह पूजनीय संत फलकपुरी जी महाराज जी, संत गोपाल गिरी जी महाराज और संत सुंदरानंद जी महाराज तो यहाँ पर बैठे हैं। उन सब से यही निवेदन है कि इन संतों ने आपके बीच में एक टीचर के रूप में, एक गुरु के रूप में टाइम दिया है। उस टाइम की कदर को शाम सवेरे जरूर करें और नित्य नियम के अंदर शामिल होकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। और गुरु जी की वाणी अवश्य शाम सवेरे हर घर में पढ़ी जानी चाहिए। जैसे गुरु जी का आसन जाप, जात्री जाप आरती है, शाम को संध्या भी कर सकते हैं। गुरु जी के 40 पदे भी पढ़ सकते हैं। गुरु जी के 7 शब्द हैं और भी 35 अक्षरी है और भी गुरु जी की गुरु वंदना है, 40 शब्द श्लोक हैं, दोहे हैं, उनको अनुसरण कर सकते हैं। शाम सवेरे नित्य नियम के अंदर जरूर जाप करें, तभी आप गुरु जी से बात कर सकते हो, तभी गुरु जी की वाणी का लाभ उठा सकते हो। तो हमारे जितनी भी सात संगत 648वीं जयंती के अंदर जो शामिल हुई है, आज से एक नियम बनाना है कि जो अगली सत्संग होगी तो एक एक वाणी का शब्द सबके जरूर याद हो, तभी हमारा सत्संग सुनने का, करवाने का फायदा है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देकर, सतगुरु जी ने कहा कि धर्म की एक फल, संत मिले 4 फल, सतगुरु मिल जाए तो नेको फल। आज धर्म भी किया है गांव बलौली की सात संगत प्रबंधक कमेटी ने संतों को बुलाकर और गुरुओं की वाणी से प्रवचन और सत्संग भी करवाई और सतगुरु का दर लगाकर जो भी हमें मिलना है, जो भी हमारी भावना है, वो भी हमें सतगुरु के दर से ही मिलेगा, अनेकों फल मिलेंगे। जैसे भी गुरु जी ने कहा कि मन में संतोष रखिए, शब्द की करिए सेवा, सेवा सब कुछ देते हैं, सेवा ही मध्य आगे रविदास।
तो गुरु की पहल सासंग जी, चाहे हम गांव बलौली के अंदर हो, चाहे कपाल मोचन, चाहे हम अतनी कुंड गुरुविदास आश्रम पे हो, कहीं भी जाए तो या तो सत्संग बैठकर सुने या फिर सेवा करें या वहां पर कोई तो कोई आप काम करें, तब आपका जाने का फायदा है। जो हम इसी तरह बातें करके यहाँ से चले गए या किसी आश्रम में जाकर इसी तरह बातों में लगकर भोजन खाकर आ गए, तो आपके घर के भोजन में और उस भोजन में कोई फर्क नहीं। तो जो गुरु घर में जाते हैं तो गुरु प्रसाद बन जाता है। और जब अपने घर में नाम जप कर गुरु का लंगर समझकर उसको खाएंगे घर में, वो भी गुरु का प्रसाद बन जाता है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देकर सभी संतों के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, बोलिए श्री गुरुदास महाराज की जय। और सभी संगत को, जितनी भी प्रबंधक कमेटी है, तो यही अरदास है कि इसी तरह मिलजुल कर संतों को बुलाते रहें और आपके एक बुलावे पर सभी संत आते रहेंगे। आप सबका धन्यवाद। अपना तमाम घर बार छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर यहाँ कैसे अध्ययन कर रहे हैं। दूसरी मेरी विनती है कि हम देखते हैं कि आज हमारे समाज में नशा शराब के रूप में या ड्रग्स के रूप में तेजी से फैल रहा है। नशे के प्रति हम लोगों को जागरूक होना चाहिए और एक प्रण लेना चाहिए। अगर हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के शिक्षाओं से और मैं देखता हूँ कि हमारे समाज में जो युवा हैं उनको एक लगता है कि जब कोई उत्सव मनाना है तो वो शराब के साथ मनाना है, तो हमें इन बुराइयों को समझना होगा। अगर अपने परिवार को हम तरक्की में देखना चाहते हैं, अपने समाज को तरक्की देखना चाहते हैं, तो इस तरह की बुराइयों को